हाँ, तो हम थे कि जो रेशो होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी रेस का बंदा है, निग्रॉइड्स है, कोकेशन है कि मंगलॉइड्स है। ठीक है, अगर इसके दरमियान जो रेंज आएगी तो निग्रॉइड्स होंगे। ठीक है, इसके दरमियान रेंज आएंगी तो कोकेशंस होंगे, और इसके दरमियान रेंज आएगी तो मंगलॉइड्स होंगे। ठीक है, निग्रॉइड्स को लॉन्ग हेडेड भी कहते हैं, कोकेशन को मीडियम हेडेड भी कहते हैं, और मंगलॉइड्स को राउंड हेड भी कहते हैं। उसी तरह निग्रॉइड्स को डॉलिकोसेफेलिक, मीडियम हेडेड को मीडियम से एम ई आ तक है मीज़ोसेफेलिक, और राउंड हेडेड को मैंगलॉइड्स को ब्रेकियोसेफेलिक भी कहते हैं। फिर मैंने आपको एक टर्म बताई जो कि सुप्रा ब्रेकियोसेफेलिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से, क्योंकि आपको प्लस पॉइंट देती है। ठीक है, अब आ गया सेफेलिक इंडेक्स के बाद हमारे पास हाइट इंडेक्स। एक ठीक है, अब हमारे पास आ गया हाइट इंडेक्स। अच्छा, ये हाइट इंडेक्स स्कल पे ही चल रहे हैं, स्कल के ही हम सारे वो पढ़ रहे हैं, तो ये स्कल का ही है। हाइट इंडेक्स क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्कल। अच्छा, हाइट ऑफ स्कल आ गई। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्कल, लेंथ का क्या मतलब है? एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका अगर नाम याद करने के, एक हाइट इंडेक्स होता है, एक नेज़ल इंडेक्स होता है। नेज़ल थोड़ा समवॉट इम्पॉर्टेंट है, हम बता सकते हैं। ठीक है, एक हाइट इंडेक्स होता है, एक नेज़ल इंडेक्स होता है। नेज़ल इंडेक्स, अच्छा मैंने नेज़ल इंडेक्स क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेज़ल इंडेक्स में क्या आ जाता है हमारे पास? अच्छा, नेज़ल इंडेक्स इसलिए बोला है कि आपके पास नेज़ल अपर्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं कि जो मिंगलॉइड्स होते हैं उनमें राउंड होते हैं। ठीक है, जो मिंगलॉइड्स होते हैं उनमें राउंड होते हैं, जो आपके पास कोकेशंस होते हैं उनमें ट्रायंगुलर होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं। तो उस हिसाब से फिर नेज़ल इंडेक्स भी जाहिर सी बात है आगे पीछे होता है। आप नेज़ल इंडेक्स कैसे मालूम करेंगे? जैसे स्कल ऐसे फेरिक इंडेक्स करा था, जैसे वेट लिख दिया मैंने, width of nasal aperture और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ नेज़ल अपर्चर। यानी कि अगर ये नेज़ल अपर्चर है तो ये हो गई इसकी विथ और ये हो गई इसकी लेंथ, तो ये नेज़ल अपर्चर की लेंथ और लेंथ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसके इंडेक्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने देखने हैं, याद करने हैं, तो यहाँ पे ये लिखे हुए आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि बेसिकली मुझे एक आइडिया देना है कि किस तरह से इसको लेके आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिम्ब बोन्स के ऊपर कि लिम्ब बोन्स में कौन कौन से इंडेक्स हैं और हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसकी अभी मैं वैल्यू इतनी डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, तो हमारे पास होता है सबसे पहले, अच्छा याद करने का तरीका बताती रहूँगी साथ पर साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं अपर लिम्ब पे। ठीक है, आपने कैसे याद करना है? ये हमारे पास आ गया लॉन्ग बोन इंडेक्सेस ऑफ, हम किसके कर रहे हैं? रेस के। ठीक है, इसी तरह सेक्स के भी होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम आगे लॉन्ग बोन के इंडेक्स। तो हमारे पास आता है, सबसे पहले आप याद कर लें कि अपर लिम्ब के होते हैं। अपर लिम्ब का एक होता है, फिर लोअर लिम्ब का होता है। ठीक है, फिर हम दोनों को मिला के करते हैं। अब अपर लिम्ब में हमारे पास जो मेन दो बोन्स हैं वो ह्यूमरस है। ठीक है, ह्यूमरस है और रेडिया और अल्ना है। ठीक है, लेकिन रेडिया और अल्ना में कौन सी कॉमन है? दैट इज़ रेडिया। ठीक है, तो बहुत आसान है। जो आगे वाली बोन है, ये आगे वाली बोन है, आगे ये ऊपर आएगी, और ये जो पीछे वाली बोन है ह्यूमरस, ये नीचे आएगी। तो क्या होगा? लेंथ ऑफ रेडिया लिख दिया मैंने, सॉरी, रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ह्यूमरस, ये हमारे पास आ गया। और इसका नाम कैसे बनेगा? रेडियो ह्यूमरल इंडेक्स, रेडियल ह्यूमरल इंडेक्स। ठीक है, ये इसका नाम बन जाएगा। फिर आ गया लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास मेन बोन कौन सी होती हैं? सबसे पहले फीमर होती है, बड़ी वाली। ठीक है, ऊपर थाई की तरफ, और फिर होती है टीबिया। टीबिया और फिबुला होता है, लेकिन टीबिया और फिबुला में कौन सी मेन होती है? टीबिया। फिबुला बहुत पतली सी और माइनर के दादा करती है। ठीक है, तो हमारे पास टीबिया पहले आ जाएगा, फिर फीमर आ जाएगा। तो कैसे? लेंथ ऑफ टीबिया, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले ये कर लेते हैं, टीबियो फिमोरल, ओहो पेन ख़त्म हो गया, फिमोरल इंडेक्स। और इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका जो आ जाएगा लेंथ ऑफ टीबिया
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फीमर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों को मिला के अपर और लोअर लिम प्लस, ठीक है, अपर और लोअर प्लस, तो वो क्या आ जाएगा। अब देखें अपर में जो मेन बोन है वो ह्यूमरस है, ठीक है, और नीचे जो बोन है वो फीमर है, ठीक है, यही है ना। अपर में ह्यूमरस कॉमन है और ये हो गई, ठीक है। अब इसमें छोटी बोन कौन सी है, ह्यूमरस, तो लेंथ ऑफ ह्यूमरस इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरोफीमरल इंडेक्स, लेंथ ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, इसका नाम के पहले हम लिख लेते हैं, ह्यूमरोफीमोरल इंडेक्स, ठीक है। अब ये आ गई लेंथ ऑफ ह्यूमरस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फीमर, लेंथ ऑफ फीमर, ठीक है, लेंथ ऑफ ह्यूमरस लेंथ ऑफ फीमर, ठीक है। ये आपके पास आ गया ह्यूमरोफीमरल इंडेक्स। अब दोनों को मिला के, ठीक है, अपर एंड लोअर दोनों मिला के, जैसे इसका नाम क्या था, एक अच्छा सा नाम था, नहीं, क्रूशियल ट्यूबियोफिमरल। अच्छा, इसके अब दूसरा नेम बता देती हूँ, क्योंकि आपके पास जो ह्यूमरस होती है, ठीक है, अपर लिम्ब वाले का दूसरा नाम जो है ब्रेकियल इंडेक्स भी है, ठीक है, और लोअर लिम्ब वाले का क्रूशियल इंडेक्स भी है, ठीक है। ये होगा, इसके अलावा में कुछ रह गया है, नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया है, ये हमने कर लिया। अब ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये मेरा नहीं ख्याल के कोई पूछेगा, क्योंकि हमसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। अगर आपने याद करनी है तो देख लें, अदरवाइज़ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि यूरोपियंस जो हैं उनका इंडेक्स छोटा है, ठीक है, और नेग्रॉइड्स का बड़ा है, क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसी तरह रेडियो ह्यूमरल में कोकेशियंस का जो है छोटा है, नेग्रॉइड्स का बड़ा है, नेग्रॉइड्स का हर किसी में बड़ा है, ठीक है, हर किसी का बस नेग्रॉइड्स में बड़ा है। ये कॉमन रूल याद कर लें, उसमें कोई नहीं है। अच्छा, मैं लास्ट इंडेक्स अब करा देती हूँ, डेट इज़ इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स। ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स हम मैं लिख नहीं रही, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है लेंथ ऑफ ह्यूमरस प्लस रेडियस और लेंथ ऑफ फीमर प्लस लेंथ ऑफ टिबिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने कितने इंडेक्स करे, सबसे पहले हमने अपर लिम्ब का करा, जिसको हमने कहा ब्रेकियल इंडेक्स, ठीक है। फिर हमने करा दूसरा, जिसको हमने कहा क्रूशियल इंडेक्स, लोअर लिम्ब का। फिर हमने मिला के करा ह्यूमरो रेडियल इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा कोई करा था नहीं। इसके बाद 3 आ गए, फिर आपके पास आ गए चारों बोनों मिला के करा, फिर आ गया मेम्ब्रल, हाँ, ठीक है, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स, ठीक है। ब्रेकियल का दूसरा नाम जो है वो आपके पास ह्यूमरो रेडियल था, ठीक है, ह्यूमरो रेडियल इंडेक्स। क्रूशियल का दूसरा नाम आपके पास टिबियो फ्यूमरल था, फ्यूमरल इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमरो रेडियल का कोई दूसरा नाम नहीं, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स। ये आपके पास इजी तरीका हो गया याद करने का। इंडेक्सेस, रेस इस पर ख़त्म हो जाती है, आपको पता चल जाएगा कि रेस क्या होती है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट विल बी सेक्स कर लेते हैं पहले, ठीक है, सेक्स करेंगे इसके बाद।